ओम शांति। आज 20 मई 2021 के बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। प्रश्न है, बाबा ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? उत्तर है, बच्चे, अभी ये नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाबा के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएंगी। वे कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेगी। आज की मुरली का गीत है, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन के बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि ये शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वे टूट पड़ेगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी में बाकी थोड़ा समय है, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र रहते भी हैं, कई तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है। इतनी सारी दुनिया को पति से पावन बनाना ऐसे भी नहीं कि सब बाबा को मदद करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है। ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके ही कहेंगे ना, जो पास्ट होकर के गए हैं। आदि देव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज होकर गई है वे फिर से जरूर होनी है। ये तो जानते हो सत्युग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, जो अभी है नहीं। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे, वे अभी 84 जन्म की अंत में हैं। अभी ना पवित्र है और ना ही वे राजाई है। अभी तो पतित बन पड़े हैं। फिर बाबा आते हैं हम बच्चों को पावन बनाने। कहते भी हैं, पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाबा को ही याद करो। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चलकर बाबा से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बाबा बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियाँ रचते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकालकर आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। ये भी देखो कितना हुनर है। ये तो अल्पकाल सुख के लिए हुआ, कल मर जाएंगे तो शरीर तो यही खत्म हो जाएगा। प्राप्ति तो कुछ होती नहीं है ना, अल्पकाल के लिए ही मिलता है। साइंस के द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए। ये तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो तो सिवाय बाप के कोई भी कर नहीं सकते हैं। ये तो एक का ही गायन है।
सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदय लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर भी कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें तो सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहम दिल बिलस कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे? अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे? ये दया करते हैं अल्पकाल की। बाबा समझा रहे हैं, दया भी करेंगे तो अल्पकाल की करते हैं। नाम देखो कितने बड़े बड़े रख दिए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ। सो भी बाबा हम बच्चों को अभी एवर हेल्दी एवर वेल्दी बना रहे हैं। युक्ति देखो कितनी सिंपल है। सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सत्युग में तो तुम बहुत सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद भी नहीं करते हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको ही सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते जन्म लेते लेते क्या बन गए? तमो प्रधान और दुखी बन गए। अभी बाबा फिर से तुम बच्चों को कलप पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं। जो कलप कलप आकर वर्षा देते हैं, श्री मत पर चलते हैं। श्री मत तो है ही बाप दादा की मत, उनके सिवाय श्री मत कहाँ से मिलेगी? बाबा कहते हैं तुम विचार करो, ये हुनर कोई में है? तो बाबा ने कहा नहीं। किसी को विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति तो बाबा ही हम बच्चों को बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वे खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो, फिर या तो कहेंगे आत्मा ही परमात्मा है। अब बाबा आए हैं, तुम जानते हो, शिव बाबा की याद तो दिलानी पड़े। सर्व का सद्गति दाता एक परम पिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का तो रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है कि शिव निराकार और शंकर आकारी है। कृष्ण तो फिर भी साकार में है। साथ में राधे को दिखाना ठीक है, तो ये भी सिद्ध होगा कि यही फिर क्या बन जाएंगे? लक्ष्मी नारायण। बाल रूप में हैं श्री कृष्ण और राधे, और जब स्वयंवर हुआ तो कहलाए लक्ष्मी नारायण। कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं हैं। पतित होते हैं कलयुग अंत में और पावन होंगे सत्युग में। तो जरूर संगम पर तो आएंगे ना। ये बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता है। वे थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है, देवी प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाएंगे। आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज होते थे। अभी तो बाबा ने कहा सब कुछ मिक्स हो गया है। कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे ना, इकट्ठे ही पढ़ते होंगे। वहाँ तो वॉइसलेस दुनिया है, वे तो निर्विकारी दुनिया है। एक शिव बाबा ही सर्व की सद्गति दाता है। मनुष्य सर्व के सद्गति दाता नहीं हो सकते हैं। बाबा ही आकर सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, ये भी समझाया जाता है। देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था, वे तो आए ही आधा में, तो सत्युग में कैसे हो सकते हैं? वे है ही हठ योगी निर्वर्ती मार्ग के। वे राजयोग तो समझ ही नहीं सकते हैं।
ये राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अभी कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हैं। भगवानुवाच मामेकम याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में सब सामने आएगा, साक्षात्कार भी होगा। कई बच्चे बहुत छिपाते हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाबा को सुनाने से आधी सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं हैं। गंदे काम तो बहुत करते हैं। बुद्धि में सब याद तो रहता है ना, बताने से फिर छूट जाएंगे, क्योंकि वह तो अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण यदि सर्जन को नहीं बताएंगे तो बाबा कहते कैसे छूटेगी। कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, ना बताने से तो और ही वृद्धि होती जाएगी, और ही जास्ती फंसते जाएंगे। फिर तकदीर खत्म हो बदकिस्मती में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं देह से भी संबंध ना रखो, हमेशा माँ मेकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। ये धर्मराज भी हैं, देखो उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारी जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। जितना समय नज़दीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी तो सबकी कयामत का समय है, सब पतित हैं। पापों का दंड तो जरूर मिलता है ना। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती, वैसे एक सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। सबके कयामत का समय है, सजा तो जरूर भोगनी है। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं। बाबा ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाबा के सिवाय और कोई में तो ताकत ही नहीं है। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण तो सबको लगा है, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है, और ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाबा बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसा सीधा बाबा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण खुद को हिंदू कहला दिया। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है। मठ पंथ को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, डिनाइस्टी तो राजाओं की होती है। जैसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, फिर कहते हैं लक्ष्मी नारायण द सेकंड थर्ड, ऐसे राजाई चलती है। ये भी जरूर है पावन से पतित तो बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता नहीं कहला सकते। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते थे। सिर्फ ये भूल गए हैं हम ही पूज्य देवी देवता थे, अभी पुजारी बने हैं। अभी तुम समझते हो बाबा ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं तो अपने ही चित्रों की बैठकर पूजा की है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, ये सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में आकर ज्ञान देते हैं, फिर 100 देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब चुकतू कर वापिस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती हैं, कहते भी हैं ओ गॉड फादर। ये भी सब समझने की बातें हैं। इस समय तुमको 3 बाप हैं। पहला, एक तो शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप, और तीसरा अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। बाकी तो सबको 2 बाप हैं, लौकिक और दूसरा पारलौकिक। सत्युग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, पारलौकिक बाप को तो जानते ही नहीं हैं। वहाँ तो है सुख, फिर पारलौकिक बाप को क्यों याद करें। कहते भी हैं दुख में सिमरन सब करें। यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं।
ये भी समझने की बातें हैं। वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वे बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। ये उनकी महिमा भी समझानी पड़े, वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सत्युग में तुमको था, फिर 84 जन्म लेकर तुमने ही गंवाया है। अब ये भी समझाना कितना सहज है। बाबा को तो पतित पावन कहते हैं। वो है सर्व का सद्गति दाता। ये दुनिया ही पतितों की है। कोई सद्गति कैसे दे सकते हैं? बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सो गति हो जाती है, फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाता है। तो बाबा तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी ये नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है ना, वे भी बाप के पास सलामी भरने आएंगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करेंगे, मन मना भव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मन मना भव और मध्याजी भव का डबल मंत्र। बाबा कितना अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की को रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। आज की मुरली का ये सार है। आज ये हमें ये होमवर्क मिला है, हमें इसको धारण करना है। तो पहली पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर में व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। दूसरी पॉइंट है, आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। और आज का वरदान है, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी सोमानधारी भव। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी सोमानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाबा के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व सम्मान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति में ये रहे कि ये अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए उसके लिए बाबा युक्ति बताते हैं कि सदा प्रीत बुद्धि बन, ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहे, अंतर्मुखता व सम्मान की अनुभूति में रहना है। और स्लोगन है, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। ओम शांति।